चलिए हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपके बेटे यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपकी मुक़द्दस हुज़ूर में दाखिल होते हैं। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, और एक बार हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हमसे गुफ्तगू करें। और जैसे ही हम आपके कलाम का मुताला करने जा रहे हैं खुदावन, हमारी इल्तिमास ये है कि आप हमारी फ़रियाद सुने और हमारे साथ रहें और हमसे गुफ्तगू करें, और हमारी ज़िंदगी में जो भी नुक्स है, ऐब है, गंदगी है, गुनाह है, ख़ता है, उन सबों को आप हमारी ज़िंदगी से हटाने का मौका हमें दें, ताकि खुदावंद हम उन सबों को आपके कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों को जांच कर परख कर उन सभी ऐबों को हमारी ज़िंदगियों से जब हम हटाएंगे तो आप हमसे बहुत खुश होंगे, और हमें भी आपके कलाम में से और आपकी हुज़ूरी में से हमें भी रूहानी तक़वीत मिलेगी। हम रूहानी तौर पर कवी बन जाएंगे और भी मज़बूत बन जाएंगे, और आपके बेटे यीशुआ के लिए लायक ज़िंदगी इस दुनिया में जीने के लायक हम बन जाएंगे। इसीलिए खुदावन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे बात करें और हमारी ज़िंदगी में जो भी नुक्स है वो हमें दिखाएं, ताकि खुदावन हम आपके कलाम के मुताबिक जीकर आप में मज़बूत बने। ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए, आमीन। अज़ीज़ों, हम आज हमारे खुदा के कलाम के बारे में देखने वाले हैं। यह है खुदा का कलाम, यह है बाइबल मुक़द्दस, जिसे हम यहोवा की किताब कहते हैं। और ये यहोवा की किताब है क्योंकि इसमें यहोवा खुदा का कलाम है। और ये कलाम किस तरह का कलाम है हम आज एक बार देखेंगे, और हमारी रूहानी ज़िंदगी को और पुख्ता और मज़बूत हम बना लेंगे। देखिए 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, 2 तिमोथी दूसरा तिमोथी की किताब बाब नंबर 3 और 16वीं आयत, 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 16। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हर एक सहीफ़ा या किताब जो खुदा के इल्हाम से है। इस किताब मुक़द्दस बाइबल में 66 बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में 39 और न्यू टेस्टमेंट में 27 बुक्स हैं। और ये सारी किताबें जो हैं, ये सारे सहीफ़े जो हैं, ये सारी किताबें जो हैं, ये किताबें हमें मिली कैसी हैं? हमें ये किताबें खुदा के इल्हाम से मिली हैं। These books are given by the inspiration of God. They are God breathed in inspiration. अजीज़ों, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई आम टेक्स्ट बुक जैसा नहीं है। कभी कभार लोगों को ये कहते हुए हम सुनते हैं और ये सुनकर हंसते भी हैं, क्योंकि कभी कभार लोग अनजाने में कुछ लोग ये बोलते हैं कि बाइबल मेरा टेक्स्ट बुक है। बाइबल कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये किताब खुदा का दिया गया है। ये किताब खुदा से आई हुई है, खुदा के इल्हाम से हमारे हाथों में आई हुई किताब है। ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। लोग अपने अनजाने में ऐसा भूल कर बैठते हैं और बाइबल की बराबरी किसी टेक्स्ट बुक से कर देते हैं कि ये तो बाइबल की तौहीन है। दिस इज़ इंसल्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। दिस बुक is not an ordinary book. This book is not a textbook. This book is not a man-made book. This book is not a man-written book. This book is not a man-breathed book. ये किताब है God breathed किताब, खुदा के इल्हाम से हमें दी गई किताब है। इसमें हर एक लफ्ज़ जो है, हर एक बात जो है, हर एक हर्फ जो है, हमारे खुदा यहोवा की तरफ से इस दुनिया में आए हुए हैं। अजीज़ों, इस किताब की अहमियत इतनी बड़ी है क्योंकि ये किताब खुदा के इल्हाम से दी गई किताब है। इस दुनिया में कोई और किसी भी इंसान के हाथों में, किसी के हाथों में कोई और किताब नहीं है, कोई दूसरी किताब नहीं है जो यहोवा खुदा की तरफ से है, क्योंकि हमने देखा है कि यहोवा खुदा ही खुदा है और उसके अलावा कोई खुदा ही नहीं। और इस दुनिया में यहूदियों का और यीशुओं का खुदा जो यहोवा है, उसके अलावा कोई खुदा ही नहीं। तो यहोवा खुदा के दिए गए और कोई भी दूसरा
सहीफ़ा नहीं है या यहोवा खुदा से दी गई और कोई भी दूसरी किताब भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसीलिए हम जानते हैं कि ये किताब खुदा से आई हुई किताब है। ये कोई मामूली किताब बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अजीम किताब है, इसकी ताज़ीम बहुत बड़ी है और ये खुदा की किताब है। इसीलिए जब हम एक किताब को पढ़ते हैं तो इसे ज़मीन पर नहीं रख के पढ़ते, इसकी इज़्ज़त करते हैं, इसको हमारे गोद में लेकर पढ़ते हैं या हमारे हाथों में रख कर उठा कर पढ़ते हैं या रिहाल पर रख कर हम पढ़ते हैं। ज़मीन पर फेंक कर इसे नहीं पढ़ते, क्योंकि इसकी इज़्ज़त करते हैं, इसकी ताज़ीम ऐसी है क्योंकि ये खुदा की किताब है। अजीज़ों, ये किताब क्योंकि खुदा की है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बहुत बदलाव भी ला चुकी है बाइबल की किताब, और हज़ारों और लाखों और करोड़ों और अरबों लोगों की ज़िंदगियों में, दुनिया तमाम में लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव ला चुकी है ये किताब। क्या आपने इस किताब को पढ़ा है कभी? अगर आपने इस किताब को अभी तक पढ़ा नहीं है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस किताब को पढ़ें, ताकि आप खुदा को जानें और उसकी मोहब्बत को जानें और उसके मंसूबे को जानें जो उसने अपने किताब में हमारे वास्ते बयान किया है। और जैसे ही हम हर दिन इस किताब को पढ़ते हैं, यीशुई मोमिन होने के नाते जैसे ही हर दिन इस किताब को हम पढ़ते हैं, तो इस किताब में से खुदा का इल्हाम, खुदा की मर्ज़ी हमें बयान होती है, खुदा का इल्हाम हमें बयान होता है, खुदा की मर्ज़ी हमें बयान होती है और खुदा की राहें हमें पता चलती हैं ताकि हम इन राहों पर चल सकें। अजीज़ों, आगे बढ़ते हैं। पहले हमने देखा है कि ये किताब जो है ये खुदा के इल्हाम से दी गई किताब है। दूसरी बात, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 37। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 37। अगर मैं अपने बाप के काम जॉन चैप्टर 10 वर्स 35, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुक़द्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। यहाँ खुदावंद यहोवा क्या कहते हैं? खुदा का कलाम जिनके पास आया है उनको खुदा कहा गया है। यानी जिन इंसानों के पास खुदा का कलाम यहोवा खुदा का कलाम नाजिल हुआ है, उन इंसानों को भी खुदा कहा गया है। लेकिन असल में हकीकी खुदा कौन है? हमारा खुदा यहोवा ही है, हमारे आसमानी बाप हैं। और यहाँ यहोवा ये कहते हैं कि किताब मुक़द्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। ये किताब मुक़द्दस जो हमारे हाथों में है, इसका बातिल होना मुमकिन नहीं। इट इज़ एन अनब्रेकेबल वर्ड ऑफ गॉड। It is unbreakable. You cannot break the scripture. The scripture cannot be broken. जो भी खुदा ने इस किताब में लिखाया है, इस किताब में जो भी कलाम खुदा ने लिखाया है, इस कलाम को कोई भी तोड़ नहीं सकते, इसको बातिल नहीं कर सकते। ये बातिल कभी नहीं होगा। ये कलाम, ज़मीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन खुदा का कलाम कभी बातिल नहीं होता है। देखिए मैथ्यूज़ गॉस्पेल 24 वर्स 35, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 24 और आयत नंबर 25। 24:35 क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हमारे खुदावंद यहोवा ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें बिल्कुल नहीं टलेंगी। अजीज़ों, हमारे खुदा का कलाम टलने वाला कलाम नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं जिनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बदल गई हैं, लेकिन यहोवा की किताब जो है, बाइबल जो है, हमेशा से वो बदली नहीं है। बहुत सारे माहिरीन ने, एक्सपर्ट्स ने इसको परखा, आजमाया, जांचा और ये देखा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स इधर उधर अलग से हैं, क्योंकि बहुत हज़ारों स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब स्क्रोल्स हैं, और इन हज़ारों स्क्रोल्स में क्योंकि वो लोग हाथ से कॉपी करते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स आए हैं इधर उधर। और अगर हम उन स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो कॉमन है नज़रअंदाज करेंगे तो कोई भी गलतियाँ कलाम में नहीं है। शुरू के दिनों से, पहले
जो खादिम थे खुदावंद के, उन्होंने क्या किया था? उन दिनों में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हाथ से लिख कर कॉपियाँ बनाते थे। ये कॉपियाँ जो लोग उन्होंने लिखा था, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, लेकिन गलतियाँ बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए हम जानते हैं कि यीशुआ ने जो कहा है वो टलने वाला कलाम नहीं है। हमारे खुदा का ये कलाम बातिल होने वाला कलाम बिल्कुल नहीं है। अजीज़ों, ये लातब्दील कलाम है, ये बातिल नहीं होने वाला कलाम है। इसीलिए आज हम शुक्र करते हैं हमारे खुदा का, क्योंकि लोगों ने परखा, जांचा और जाना कि ये कलाम बातिल होने वाला कलाम नहीं है और ये लातब्दील है। दिस इज़ एन अनचेंजेबल वर्ड एंड दिस इज़ ए वर्ड विच इज़ अनब्रेकेबल एंड यू कैन डिपेंड अपॉन। इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बातिल नहीं होने वाला कलाम है, इसीलिए आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। जो भी लफ्ज़ इसमें लिखा हुआ है ये काबिल यकीन है। हम इस पर यकीन कर सकते हैं कि हर एक लफ्ज़ जो खुदा ने अपने कलाम में लिखा है वो सही है, काबिल यकीन है। इसीलिए अजीज़ों, हम खुशी मनाते हैं इस कलाम को लेकर, क्योंकि ये कलाम लातब्दील है, हमेशा कायम रहने वाला कलाम है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन हमारे खुदा यहोवा का कलाम बातिल नहीं होने वाला कलाम है। आगे बढ़ेंगे, तीसरी बात, आगे बढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की खुशखबरी, चैप्टर 19 और वर्स 24। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 19 एंड वर्स 24। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुर्रा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यहाँ क्या हुआ है? हमारे खुदावंद यीशुआ को मसलूब करना यहाँ पढ़ते हैं। यीशुआ मसलूब हो गए और अपनी जान देने के लिए अपना खून बहाते हुए यीशुआ मसलूब हैं, सलीब पर मसलूब हैं। और यहाँ क्या हुआ? हाँ, यहाँ सिपाहियों ने क्या किया था? उन्होंने यीशुआ के कपड़े लिए और उन पर कुर्रा डाले, ताकि जाने कि वो कपड़े किन के हो जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा यूँ हुआ, सिपाहियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है। हाँ, वो नविश्ता पूरा हो, सो दैट स्क्रिप्चर में बी फुलफिल्ड, जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। ये कहाँ लिखा हुआ है? साम्स चैप्टर 22:18 में लिखा हुआ है। मज़ामिर की किताब चैप्टर 22:18 में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा यीशुआ के साथ, मसीह के साथ। मसीह जब इस दुनिया में आएंगे तो मसीह के साथ, क्रिस्तुस के साथ ऐसा होगा। और ये नविश्ता है, पहले ही खुदा ने लिख कर रखा है। ये नविश्ता है। ये नविश्ते क्या करते हैं? यीशुआ को बयान करते हैं। जो भी यीशुआ के बारे में लिखा हुआ है पुराने अहदनामा में, जो भी लिखा हुआ है, उन सबों से हमें क्या पता चलता है? यीशुआ के बारे में पता चलता है। दिस बुक इज़ ए क्राइस्ट रिवीलिंग बुक। यीशुआ को बयान करने वाली किताब है। पुराने अहदनामा में या नए अहदनामा में जहाँ भी हम देखेंगे, हम यीशुआ को ही देखते हैं। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उस बेटे के ज़रिए से हम नजात पाए। कौन है खुदा का बेटा? खुदा का बेटा खुदा के ज़ात या उसके जलाल का परतव है। इज़ अ इमेज, इज़ अ एक्सप्रेस इमेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, इज़ नेचर। वो है हमारे खुदावंद यीशुआ। खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम है और खुदा ने अपने कलाम को इस दुनिया में मुजस्सम किया और अपने बेटे को इस दुनिया में मुजस्सम करके भेजा। अजीज़ों, इसीलिए सारी किताबें पुराने अहदनामे में हो या नए अहदनामे के हो, ये सारी किताबें यीशुआ को ही बयान करती हैं। और आगे बढ़ेंगे, जॉन 19 वर्स 28। इसके बाद
जब यीशुआ ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? साम 69 और वर्स 21 में लिखा हुआ है कि मैं प्यासा हूँ। यीशुआ ऐसा कहेंगे कि मैं प्यासा हूँ। क्यों? क्योंकि ये नविश्ता पूरा हो, ये नविश्ता है, यीशुआ के बारे में पहले ही लिखा हुआ है। अजीज़ों, इस दुनिया में अगर आप याद फरमाएं तो किसी भी और इंसान के बारे में खुदा ने नविश्ते नहीं दिया था। सिर्फ और सिर्फ यीशुआ के बारे में, जो हमारे लिए सलीब पर खून बहाकर जान देंगे, यीशुआ के बारे में ही नविश्ते खुदा ने दिए। अजीज़ों, यह है यीशुआ की खासियत, यह है कलाम की खासियत। यहोवा खुदा के कलाम में खासियत यह है कि उसने आने वाले नजात दहिंदा यहोवा खुदा के बेटे यीशुआ के बारे में नविश्ते दिए हैं, और ये नविश्ता पूरा होकर हमें दिखाते हैं कि यहोवा खुदा का बेटा यीशुआ ही नजात दहिंदा है। ये कलाम क्यों दिया गया है हमें, बाइबल क्यों दी गई हमें? ताकि हमें यीशुआ के बारे में पता चले। आगे बढ़ेंगे, वर्स 36, जॉन 19 एंड वर्स 36। यहाँ हम पढ़ते हैं, ये बातें इसलिए हुईं कि ये नविश्ता पूरा हो, उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। ये नविश्ता पूरा हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? साम्स 34 वर्स 20 में लिखा हुआ है कि उसकी कोई भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। अजीज़ों, ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? हाँ, मुस्तकबिल में यीशुआ के बारे में जो होने वाला है, ये पहले ही, बहुत साल पहले ही हमारे खुदा ने अपनी किताब में नविश्ता बनाकर रख दिया है। अजीज़ों, हमारा खुदा का कलाम जो है, यीशुआ को बयान करने वाला कलाम है। हर जगह में हम यीशुआ को पाते हैं। वर्स 37 पढ़े हैं, वर्स 37 भी पढ़ेंगे, यूहन्ना 19:37, जॉन 19:37। फिर एक और नविश्ता कहता है, जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ज़करिया 12 एंड वर्स 10 में लिखा हुआ है। फिर एक और नविश्ता कहता है, जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। अजीज़ों, यीशुआ को उन्होंने छेदा, उनके पैरों को, हाथों को, बदन को छेदा, और लिखा हुआ है, नविश्ता लिखा हुआ है कि मुस्तकबिल में यीशुआ आएंगे और उनको वो लोग छेदेंगे। और ऐसा ही हुआ, जो नबूवत थी, जो नविश्ता था, उसके मुताबिक ही यीशुआ को छेदा गया। अजीज़ों, ये कलाम यीशुआ को बयान करने वाला कलाम है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो यीशुआ को ही हम देखते आएंगे, क्योंकि नविश्ते हैं कलाम में, नविश्ते दिए गए हैं। लूका की खुशखबरी, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24 वर्स 27। फिर मोशे से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं, वो उनको समझा दी। यहाँ क्या हुआ है? एम्माउस की राह पर शागिर्दों के साथ यीशुआ भेंट करते हैं। जब यीशुआ मुर्दों में से जी उठे, और उसके बाद जब शागिर्द लोग एम्माउस के राह में जाते थे, तो यीशुआ अचानक उनके पास चले गए और उनको दिखाई दिए और उनसे बातें करने लगे। और उन बातों में यीशुआ ने क्या कहा? बहुत सारे नविश्तों के बारे में, जो उनके बारे में मोशे की शरीयत से लेकर, यानी पुराने अहदनामे में पूरे जितने भी उनके बारे में लिखे हुए नविश्ते हैं, उन सबों को लेकर इन शागिर्दों को समझाया। फिर मोशे से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं, वो उनको समझा दी। यीशुआ ने उनको समझा दिया कि उनके बारे में नबूवतें हैं, पेशीन गोइयाँ हैं, नविश्ते हैं। अजीज़ों, ये कलाम यीशुआ को बयान करने वाला कलाम है। इसीलिए जब हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं तो वहाँ हम यीशुआ को देखते हैं। जब हम पुराने अहदनामे को हम मुताला करते हैं, यीशुआ को हम देखते हैं और खुश होते हैं
कि हमारे खुदा यहोवा ने पहले से एक ही इंसान के बारे में नविश्ता देते आया, एक ही शख्स के बारे में नविश्ते देते आए, वो है यीशुआ। और जिस तरीके से यीशुआ के बारे में बताया गया, यीशुआ उस तरीके से इस ज़मीन में तवल्लुद हुए, पैदा हुए और इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बिताई और पाक ज़िंदगी बिताकर नविश्ते के मुताबिक यीशुआ सलीब पर अपनी जान दी। यह है खुदा के नविश्तों की किताब, इसीलिए भरोसेमंद किताब है। इस पर भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल यकीन कर सकते हैं, आंख बंद करके इस किताब पर हम भरोसा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चौथी बात, 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 3, 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4। पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15, 3 और 4, तीसरी और चौथी आयतें। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि माशियख किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। अजीज़ों, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ की सलीबी मौत और उनका दफन होना और तीसरे दिन उनका जी उठना भी किताब मुक़द्दस के पेशनगोइयाँ या किताब मुक़द्दस की नबूवतों के मुताबिक ही हुआ है। अजीज़ों, ये कोई इंसानों से बनाई गई कहानी नहीं है। ये इंसानों से बनाई गई एक बनावटी कहानी नहीं है। ये तो खुदा की नबूवत है, पेशिन गोई है, नविश्ता है जो यीशुआ में पूरा हुआ है। तो जो भी इस पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, खुदा के गज़ब से आने वाले उसकी सज़ा से और जहन्नम से, दोज़ख से वो बच जाएगा। जो भी इस किताब पर जो यकीनी तौर पर कहता है, ये किताब जो भी बात यकीनी तौर पर कहती है, अगर इस किताब के कौल पर, किताब की बातों पर ईमान नहीं लाता, जो भी ईमान नहीं लाता वो ज़रूर हलाक हो जाएगा, जहन्नुम में जा बैठेगा और वहाँ से उसे छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसने खुदा के नविश्तों को, खुदा के कलाम को, खुदा की नबूवतों को जो उसने अपने बेटे यीशुआ के बारे में पहले से देते आया, अपने सारे नबियों के ज़रिए से उसने उनको टुकराया है। इसीलिए वो जहन्नुम में बैठेगा, नजात नहीं पाएगा। लेकिन हम तो खुदा के लोग हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि हम खुदा के साथ ही रहेंगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए यीशुआ मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक ही वो जी उठा। अजीज़ों, ये कलाम जो है, ये खुदा का पैगाम जो है, ये पैगाम तयशुदा है, ये तय हुआ पैगाम है, ये तयशुदा है। पहले से खुदा ने इसे तयशुदा किया है, ये डेफिनेट है। अपने कलाम में, अपने मैसेज में ये किताब डेफिनेट है, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। नो डाउटफुल थिंग्स आर देयर। बाइबल साफ साफ कहती है कि यीशुआ सलीब पर मुआ, अपनी जान दी, दफन हुआ, तीसरे दिन उठा और यहोवा खुदा के पास फिर वापस चले गया और आएंगे फिर से और अपने लोगों को, जो यहोवा खुदा के लोग हैं, जो यीशुआ के सलीब से नजात पाए हैं, उनको उठाकर आसमान में ले जाएंगे। अजीज़ों, ये है तयशुदा कलाम। हमारी कलाम हमारा कलाम, हमारे खुदा की किताब में जो कलाम है, ये कलाम तयशुदा है, ये डेफिनेट है, ऐसा ही होगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक ऐसा हुआ, किताब मुक़द्दस के मुताबिक ऐसा हुआ। और मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो भी किताब मुक़द्दस बाइबल बयान करती है वो भी तयशुदा है, मुस्तकबिल भी तयशुदा है। द फ्यूचर ऑल्सो इज़ डेफिनेट एंड डिटरमाइंड बाय द बाइबल। बाइबल सेज एवरीथिंग क्लियरली अबाउट द फ्यूचर। अगर आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में बचना चाहते हैं, खुदा की सज़ा से, खुदा के गज़ब और कहर से बचना चाहते हैं, तो कलाम पर आप ईमान लाइए, आप बच जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ वन, वी विल सी 7 things, now the fifth one, Hebrews chapter 4 and verse 12।
Hebrews chapter 4 and verse 12. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 12. Hebrews chapter 4 and verse 12. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सिर और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है और दिल के ख़यालों और इरादों को जांचता है. अजीज़ों, लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम किस तरह का कलाम है. खुदा का कलाम, हमारे खुदा का कलाम मुअस्सिर है और हर एक धोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है. हमारे खुदा का कलाम, इस कलाम को क्या नाम दिया गया है? बहुत सारे नाम हैं और उनमें से एक नाम है तलवार. किस तरह का तलवार है ये? किस तरह की तलवार है? हर एक धोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है. दुनिया में अगर धोधारी तलवार जो होती है, अगर ले आइए, होती है, जो भी होती है ले आइए, हर एक धोधारी तलवार से भी वो बहुत तेज़ है. क्यों? क्योंकि ये जान और रूह के अंदर ये तलवार चली जाती है. अजीज़ों, अगर एक इंसान तलवार से मारेगा, हमला करेगा, तो तलवार कहाँ जाती है? तलवार सिर्फ जिस्म में जाती है, बदन में जाती है. लेकिन ये खुदा का तलवार जो है, ये जान में चली जाने वाली तलवार है, ये रूह में चले जाने वाली तलवार है. दिस वर्ड ऑफ गॉड, इट गोज़ इनटू द सोल, इट गोज़ इनटू द लाइफ, इट गोज़ इनटू द स्पिरिट ऑफ मैन. अजीज़ों, ये है अज़मत ये तलवार की, ये है गनीमत ये तलवार की, ये है खासियत ये तलवार की, ये है जलाल इस तलवार का. अजीज़ों, हमारे खुदा का कलाम एक धोधारी तलवार जैसा है और ये जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है. हमारे ख़यालों में जो जिस्मानी ख़याल है, जो रूहानी ख़याल है, उनको अलग कर देती है ये तलवार. जिस्मानी ख़यालों को फेंक देती है. खुदा की तरफ से जो रूहानी बातें होती हैं या रूहानी ख़याल जो होते हैं, उनको सामने पेश करती है तलवार. अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में जब गुनाह और खुदा का कलाम जब आते हैं और हमारी ज़िंदगी में कभी कभार हम समझते हैं कि गुनाह में रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम खुदा की पैरवी कर रहे हैं. लेकिन जब कलाम ज़ाहिर होता है तो हमारी ज़िंदगी में से पाकीज़गी और नापाकी को वो अलग कर देता है और नापाकी को वो फेंक देता है. ये है खुदा के कलाम का काम. क्या करता है खुदा का कलाम? वो जान को छेदती है. खुदा की तलवार, खुदा के कलाम जो है, वो जान को छेदता है, रूह को छेदता है. हमारी रूहों में, हमारी जानों में जो नापाकी है उसको निकाल देती है और बंद और गूदे तक वो जाकर हमें नेको पाक और साफ बनाती है तलवार. ये कलाम ऐसा कलाम है. इसीलिए अजीज़ों, हम इसे पढ़ें और इसे समझें और इसकी पैरवी करें. दैट इज़ वाई वी शुड रीड द वर्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड एंड फॉलो द वर्ड एंड अप्लाई द वर्ड इन आवर लाइफ्स. हमारी ज़िंदगियों में उसे शामिल करें और उसके मुताबिक हम जिए. जो भी यहोवा खुदा के कलाम के मुताबिक जिएगा वो नजात पाएगा. उसकी ज़िंदगी बहुत ही बड़ी अमन से, खुशी से भर जाएगी और वो हमेशा की ज़िंदगी पाकर बहुत खुश रहेगा, इत्मीनान से, अमन और चैन से रहेगा. आगे बढ़ेंगे. 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16. 2 तिमोथी चैप्टर 3 और वर्स 16. 2 तिमोथियुस, दूसरे तिमोथियुस की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16. हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है. खुदा का कलाम कैसा है? खुदा का कलाम फ़ायदेमंद है, इससे हमें फ़ायदा होता है. अजीज़ों, हमारा खुदा का कलाम फ़ायदा करने वाला कलाम है. कब फ़ायदा होगा? देखिए, हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 2. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 2.
इब्रानियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 2। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फ़ायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। कब फ़ायदा करेगा ये कलाम? कब मुफीद है ये कलाम? जब ये कलाम ईमान के साथ अपने दिल में हम बिठाएंगे तो ये फ़ायदा करेगा। अगर हम ईमान के साथ इस कलाम को कबूल नहीं करेंगे तो ये फ़ायदा नहीं करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि ईमान लाना है कलाम पर। जब हम कलाम सुनते हैं तो कलाम पर हमें ईमान लाना है। जो भी कहा जाता है यहाँ से, जो भी आप अपने हर दिन पढ़ाई में, कलाम के पढ़ाई में आप पढ़ते हैं, जब आप उस पर ईमान लाएंगे तो वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा, बहुत फ़ायदेमंद का होगा। अज़ीज़ों, ये खुदा का कलाम है जो फ़ायदेमंद का कलाम है, जो हमें फ़ायदा देने वाला कलाम है जब हम इस पर ईमान लाते हैं। अगर हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे तो ये किसी भी चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं करेगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कलाम को पढ़ते हैं लेकिन उसको अपनी ज़िंदगियों में नहीं उतार लेते, अपने दिलों में नहीं बिठा लेते। उस पर ईमान लाकर, हाँ मैं इस कलाम के मुताबिक ही मैं करूँगा, मैं इस कलाम के मुताबिक ही मैं जीऊँगा करके उस पर ईमान लाकर अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलों में उसे नहीं बिठा लेते। इसीलिए उनकी ज़िंदगियों में कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। क्या फ़ायदा? किस तरह का फ़ायदा? क्या पैसों का फ़ायदा? ना, यहाँ फ़ायदा जो है ये पैसों का फ़ायदा नहीं है, इस दुनियावी फ़ायदा नहीं है, ये रूहानी फ़ायदा है, ये आसमानी फ़ायदा है। आसमान की बादशाहत जो हमारा खुदा यहोवा बना रहा है हमारे लिए, उस आसमानी बादशाहत में ले जाने का फ़ायदा। अज़ीज़ों, ये है खुदा का कलाम जो हमें फ़ायदा देने वाला, फ़ायदा करने वाला कलाम है। कब फ़ायदा करेगा? जब इस पर हम बिला शक जब हम ईमान लाएंगे तब फ़ायदा होगा। जो आप कलाम सुन रहे हैं, क्या जब आप कलाम पढ़ते हैं तो उस पर आप बिला शक ईमान लाते हैं? अगर लाते हैं तो आप मुबारक हैं, आप कलाम से फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आप नहीं लाते हैं तो ईमान लाएं और खुदा के कलाम में से हमेशा का फ़ायदा आप हासिल करें। आखिरकार 7वीं बात हम पढ़ेंगे, 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 19। 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 19। आखिर में इन बातों को देखकर हम क्लोज करेंगे। 2 पीटर चैप्टर 1 और वर्स 19। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पाँव ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी भी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। हाँ अज़ीज़ों, ये कलाम किस तरह का कलाम है? खुदा की तरफ से आई हुई बातें हैं, आया हुआ कलाम है। खुदा की तरफ से लोग बोलते थे इस कलाम को। ये इंसानों की तरफ से बोला गया कलाम नहीं है। उन्होंने ये सुना और ये सुना, उन्होंने ये सुना और उन्होंने ये बता दिया और इसीलिए हम उनको मान लेते हैं। ना ना ना, इंसान की बातें बिल्कुल इसमें नहीं है। उन्होंने ये सुना, उन्होंने उनको ये बताया और उन्होंने उनको ये बताया, उन्होंने उनको ये बताया और उन्होंने हमको ये बताया, इसलिए हम ईमान लाते। ना 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 ना, इंसान की कोई भी बात यह नहीं है, इंसानों का कोई भी काम यह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से लोग बोलते थे और ये कलाम ऐसा ही पैदा हुआ है। खुदा की रूह जो है, खुदा के रूहुल कुद्स जो है,
हाँ, खुदा के रूहुल कुद्स के ज़रिए से जब लोग बोलने लगे तो ये कलाम ऐसा वो लोग लिखते थे, वो लोग बोलते थे और ये लिखते थे। ये डिवाइन किताब है, दिस इज़ अ डिवाइन बुक, ये इलाही किताब है, खुदा की किताब है अजीज़ों। इसमें कोई भी इंसानी बातें नहीं है, कोई भी इंसान का हाथ या दस्तकारी नहीं है, कोई भी इंसान का काम इसमें मौजूद नहीं है। ये कलाम खुदा का कलाम है, पाक है, नेक है, साफ़ है और लातब्दील है, और ये इलाही कलाम है। अजीज़ों देखिए, लेट अस सी वर्स लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 70। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1, लूका की खुशखबरी चैप्टर 1 और वर्स 70। लूक 1 एंड 70। जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं। क्या लिखा हुआ है? जैसे उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था। ये क्या है? ये किताब खुदा के पाक नबियों की ज़बानी है, उनकी ज़ुबानी है, जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। जो दुनिया से शुरू से जो नबी होते आए हैं, उनकी ज़ुबानी है। किनकी ज़ुबानी है? उन पाक नबियों की ज़ुबानी है। यहाँ हम पाक नबियों की किताबें पढ़ते हैं। कभी कभार लोग कहते हैं कि पाक नबियों की किताबें गुमशुदा हो गई हैं। बिल्कुल नहीं, गलत। अगर ये खुदा अपने कलाम को बरकरार नहीं रख सकता, वो खुदा ही क्या है? वो खुदा नहीं हो सकता। इसीलिए ये सबूत है कि यहोवा खुदा सच्चा खुदा है, क्योंकि उसके सारे नबियों की किताबें हमारे पास मौजूद हैं। शुरू से, दुनिया के शुरू से जो नबी होते थे, उन सबों ने जो भी कलाम लिखा था, जो भी किताब उन्होंने लिखी थी, वो सब हमारे सामने मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे। नंबर्स, गिनतियों की किताब 16:28। गिनतियों की किताब, गिनती 16:28। गिनती 16:28। तब मोशे ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हाँ, इसमें इंसान की मर्जी नहीं है। मोशे तो बहुत बड़ा मर्द खुदा है, खुदा ने बहुत मुआजिज़े उसके हाथों से किया है, लेकिन मोशे कहता है तुम लोग जान लो कि ये खुदा ने मुझे भेजा है, और ये सब काम मैंने खुदा से कहने पे किया है, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया। मोशे ने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया। जो भी उसने लिखा है, शरीयत जो उसने, तौरा जो उसने लिखा है, वो सब उसने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उसने लिखा है। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया। वो कहता है अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ नहीं किया। अजीज़ों, ये इंसानों से ताल्लुक़ रखने वाले कलाम नहीं है। ये इंसानों से ताल्लुक़ रखने वाला कलाम बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से ताल्लुक़ रखने वाला कलाम है, खुदा से सीधा दिया गया कलाम है। इंसानों के हाथ इसमें नहीं है, इंसानों से बनाई हुई कहानियाँ इसमें नहीं है, या इंसानों से सुनाई गई या पुष्ट दर पुष्ट ऐसा हम तक पहुँची हुई बातें इसमें नहीं है। लोगों ने लिखा, खुदा ने नविश्तें दिया और नबूवतें दी, और वो मौजूद हैं, महफूज मौजूद हैं यहाँ पे। आखिर में हम एक वर्स पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। 2 सैमुएल, दूसरा समूएल चैप्टर 23, 23वां बाब, 2 सैमुएल चैप्टर 23 और वर्स 2। यहोवा की रूह ने मेरी मारिफत कलाम किया, और उसका सुखन मेरी ज़बान पर था। अजीज़ों, क्या है? यहाँ दावीद के आखिरी कौल है यहाँ पे, और वह कहता है कि यहोवा की रूह ने मेरी मारिफत कलाम किया और उसका सुखन मेरी ज़बान पर था। किसी इंसान का सुखन नहीं, और किसी इंसान
की बातें नहीं, किसी इंसान के किए गए काम नहीं, बल्कि ये दावीद का भी गवाही है, दावीद की भी गवाही है कि ये कलाम जो उन्होंने दिया था, दावीद ने बताया था और मोशे ने बताया था और सारे के सारे नबियों ने जो कलाम दिया था, ये सारे खुदा के हैं। इसीलिए हम बहुत मुबारक लोग हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। हमारा ईमान पुख्ता है और हमारा ईमान हमें ज़रूर उस आसमानी बादशाहत तक, खुदा तक पहुंचाएगा हमारा ईमान, क्योंकि हमारा ईमान इस कलाम पर मौजूद है। आवर फेथ इज़ बेस्ड ऑन दिस वर्ड, on the word of God, which has no human intervention but only and only everything from God Yehovah himself. अजीज़ों, अब एक सवाल है, हम सब हर दिन we all have to read God's word. हम सब को हर दिन खुदा के कलाम को पढ़ना है। क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या Are you reading God's word every day or are you not reading God's word every day? हमको खुदा का कलाम पढ़ना है और उसका मुताला करना है। वी नीड टू मेडिटेट गॉड्स वर्ड। जहाँ भी हम जाते हैं खुदा के कलाम का मुताला करना है, उसका ध्यान करना है, उसको सोचते रहना है। इस दुनिया की बातों को नहीं, इस दुनिया में जो भी बातें हैं इन बातों को छोड़कर हमें खुदा के पास चले जाना है। इसीलिए कलाम को सोचते रहना है। अगर आप कलाम को सोचते हैं, कलाम के बारे में सोचते हैं, कलाम का मुताला करते हैं, कलाम का ध्यान करते हैं, तो आज शाम को आप मुबारक हैं।